I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी बाहर की रोशनी देख करके लग रहा होगा आपको कि ज़्यादा टाइम हो गया, पर सच में 6:30 हो रहा है। और कबूतर ना मेरे गैलरी में मतलब बालकनी में आ करके जा रही है, क्योंकि उसके जो बर्तन में ना पानी जो होता है वो शायद से ख़त्म हो गया है। तो मैं सीधा किचन में आई और देखिए मेरी किचन में बिना लाइट के भी कितनी ज़्यादा लाइट है, पर उस लाइट से ना वीडियो नहीं सही बन पाती है। तो फिर मैंने अपनी जो लाइट होती है वो मैंने जलाई है, और पहले मैं अपने पानी का इंतज़ाम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो एक मैं गर्म पानी पीती हूँ ना, थोड़ा सा गर्म रहता है वो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीती मैं। और बस इसको पीने के बाद मैं अपने जो चिड़िया हैं उनको भी पानी दूंगी। और फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे लिए अपने लिए तो चाय भी बनानी है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, जो कि सुबह सुबह वो चिड़िया को पानी भी देते थे और साथ में चाय भी बनाते थे। तो अभी कुछ काम के सिलसिले में वो कहीं गए हुए हैं, तो मुझे खुद से ये सारा काम करना है। देखिए मैंने यहाँ पे पानी तो डाल दिया है, चाय पत्ती, चीनी, अदरक सब डाल दी, और इसको खौलने के लिए रख के और फिर मैं चली गई बाहर। और इतने में ये चाय थोड़ी सी वैसे जल गई थी। तो चलिए यहाँ पर मैं दूध भी डाल देती हूँ। अब जब तक ये खौलता रहेगा तब तक मैं जा रही हूँ चिड़िया को पानी देने के लिए। तो पानी देने के लिए मैंने यहाँ पे जैसे मग्गे में पानी ले करके और फिर मैं डाल देती हूँ। क्या होता है ना कि 2 बाउल्स रखे हुए हैं वहाँ पे मिट्टी के, तो उसमें पानी ना रहता है जमा, तो ये पूरे दिन अपना पीते रहते हैं। गर्मी के दिनों में तो मैं 2 बार डालती हूँ, और कई बार मैं डाल देती हूँ, कई बार मेरे हस्बैंड डाल देते हैं, बच्चे डाल देते हैं, और कई बार मतलब मेरे ज़्यादातर हस्बैंड ही डालते हैं। तो आज मैंने ही ये काम किया, क्योंकि मुझे ही डालना था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि शायद से मैंने कल नहीं डाला था पानी। और उसके बाद थोड़ी बहुत अपने पौधों की देखरेख करती हूँ, थोड़ा सा उनको टच वच करती हूँ। ये काम सुबह का होता है, मॉर्निंग में ये सब करने में अच्छा भी लगता है। और बाहर ना मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है, कभी बारिश हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी धूप हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए कुछ सब मॉर्निंग के काम और भी होते हैं, जैसे कि ये बादाम को छीलना, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि छील लूँ, क्योंकि इसको छीलने का भी ये काम होता है। और जब भी बादाम खाएं तो ज़रूर उसे रात को ही भिगोने के लिए रखें और सुबह छिलका उतार करके खाएं, क्योंकि इससे ना इसमें एक तासीर होती है जो कि पानी डालने से ना वो हट जाती है, और थोड़ी सी जैसे छिलके के ऊपर कोई गंदगी वगैरह होती है वो भी धुल जाती है। तो चलिए इसके अंदर मैंने 2 अखरोट भी डाल दिए हैं, और अखरोट थोड़ा अच्छा होता है बॉडी के लिए। बादाम तो बस एक खाने की आदत पड़ गई है, मुझे नहीं लगता कि मेरा दिमाग बिल्कुल तेज़ हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ आजकल। और मेरी चाय देखिए सच में फिर से जल गई, एक बार पहले जल गई थी, काम करने लगी, और दूसरी बार इस टाइम जल गई, लेकिन कोई नहीं, आधी कप से भी मैं काम चला लूँगी। और सुबह बस मुझे एक वो है कि चाय पीना है मुझे बैठ के। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा चाय की ऐसे कुछ ख़ास आदत नहीं है, लेकिन हाँ सुबह जब उठती हूँ तो गर्म पानी और चाय ज़रूर होना चाहिए। वो नहीं लेती हूँ तो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। और अभी मैं सोई सोई सी लग रही हूँ, क्योंकि मैं अभी उठी ही हूँ, और ये सारा काम करते हुए आधा घंटा निकल गया, कब का वो पता नहीं। तो ऐसे ही शुरू करती हूँ दिन, और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी से बातें करने लगती हूँ, क्योंकि वो उठ भी गई थी, और क्योंकि हम माँ बेटी हैं तो चलो आपस में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, फिर वो भी चली जाती है अपने काम से, तो फिर मैं अकेले ही रह जाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक रेसिपी जो कि बहुत ही ख़ास है। तो मैंने यहाँ पर सूजी को पानी के अंदर डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म पानी, और साथ में मैंने आलू को उबाल के मैश कर लिया था, मतलब कद्दूकस किया था। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा चावल का आटा डाल के, और मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मसाले सारे डाल चुके हैं, जैसे कि नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, काला काला जो मिर्च होता है, सॉरी,
काली मिर्च का पाउडर, साथ में रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें डाल के, और अजवाइन और साथ में कलौंजी भी मैंने डाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया और इसको मैंने गूँथ के रख दिया है। सूजी थोड़ी देर के लिए अभी फूलेगा तो ढक के रख देंगे और इसकी मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो फ्रेंड्स, आज है श्राद्ध का पहला दिन, और वैसे तो श्राद्ध के पहले दिन मेरे घर में वैसे किसी के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे जो इन लॉज थे वो दूसरे तीसरे दिन का है और एक 8वें 9वें का है। तो मैं 2 दिन करती हूँ, पर वो मैं कभी दिखाती भी हूँ कभी नहीं भी दिखाती हूँ, ऐसा ही है। तो आज पहला दिन है और हस्बैंड भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मंदिर यहाँ पे है नहीं पास में, तो मैं बस अपने जो घर के मतलब हमारे फ्लैट में जैसे गार्ड्स होते हैं ना, मैं उनको थोड़ा सा ये पकवान दे आऊँगी। तो इसी वजह से मैंने ये मसाले वाली पूड़ी बना ली है और साथ में दही बनाया था रायता टाइप का, और वो मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैं छान रही हूँ। ये जो आटा होता है ना, वो थोड़ा सा गीला गीला सा ही रहता है, पर इसकी पूड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे वैसे भी बना के रख लेंगे ना, तो 2-3 दिन तक शाम के नाश्ते में इसे आप खा सकते हैं। चलिए, मैंने काम निपटा लिया, ये भी ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें कैसे होगी। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। मेरे पास है ये जिप लॉक, और जिप लॉक जैसे किसी किसी चीज़ को लॉक करने के लिए लाते हैं ना, तो वही जिप लॉक है। और आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एक हैक बता रही हूँ, वार्डरोब हैक है ये। और ये जैसे हैंगर वगैरह हम रखते हैं ना वार्डरोब के अंदर, तो उसमें बहुत सारा स्पेस लेता है। बहुत ज़्यादा स्पेस लेने की वजह से बहुत सारे कपड़े हमारे जो अलमारी के अंदर आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से आज मैंने ये हैक आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसको क्या करना है ना, जिप लॉक को एक लॉक को पहले आपको लॉक कर लेना है, उसके अंदर दूसरे जिप लॉक को घुसा के उसे भी लॉक कर देना है, और एक्स्ट्रा जो रहेगा ना उसको काट लेना है। और काटने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो यहाँ पर मेरे पास है हैंगर, और हैंगर का जो ऊपरी पार्ट होता है ना, इस तरीके का हैंगर होगा तो इसमें लगेगा। अगर आपका कोई आयरन वाला लोहे वाला हैंगर है तो उसमें तो आपको खोल के उसको डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ ना एक बना हुआ है शेप, तो उसमें ये लटक गया। अब इसमें हम 3 हैंगर डाल सकते हैं। मतलब इतना मज़ेदार ये हैक है ना कि इसके अंदर एक एक, अगर कोई शर्ट पैंट या कुछ भी मतलब कुर्ती वगैरह आप बहुत सारा है और बहुत सारे हैंगर आपको रखने पड़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से 3-4 हैंगर को ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी अलमारी का जो रॉड होता है उसका मतलब आप देख लीजिएगा कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, इसमें एक तो ऐसे हुआ कि जैसे मैंने सिर्फ से शर्ट वर्ट डाले या कुर्तियाँ वगैरह डाली, लेकिन अगर आप चाहें तो एक में आप सबसे पहले वाले में थोड़ा सा हैवी पैंट भी डाल सकते हैं, कोई भारी कपड़ा भी डाल सकते हैं, और उसके ऊपर से भी कुछ इस तरीके से हैंगर को लटका सकते हैं। और ये इतना काम का है ना, क्योंकि मैंने जिप लॉक को एक और किया था किचन में, मैंने इसका हैक, आप लोगों ने कभी देखा हो कि नहीं देखा हो पता नहीं। मैंने जितनी भी कढ़ाई थी ना उन सब में जिप लॉक लगा के उसको टांग दिया, और वो अभी तक 5-6 महीने हो गए, इतना बढ़िया वो काम करता है। 1 इंच भी वो मतलब नहीं खिसका है, 1/2 इंच भी नहीं खिसका है। और देखिए, मेरे हस्बैंड के जैसे कपड़े होते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे किचिर मिचिर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसी तरीके से टांगूंगी जिससे पैंट वैंट कम से कम ना एक लाइन में 3-4 आ जाए। वैसे एक हैंगर पे रख देंगे ना तो प्लास्टिक के हैंगर थोड़े से लचीले से हो जाते हैं, होते भी लचीले हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद एक थोड़ी बहुत टिप है, टिप्स ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, अपने जो साइड टेबल है ना वहाँ पर मैं एक बंजारा मार्केट से बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र लाई हुई हूँ, जिसके अंदर, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के काम करती हूँ अपना सारा, तो मैं इसके अंदर जैसे हमारा चार्जर हो गया या कोई मेरा चश्मा है या ब्लूटूथ है, जो भी है मतलब सारी चीज़ें मैं उसके अंदर रखती हूँ। वैसे ही किचन में मैं तवा वगैरह रखने के लिए लाई थी, लेकिन इसका यूज़ मैं अब साइड टेबल पे करती हूँ, और इसके अंदर मेरा तकरीबन सारा सामान, मैंने पर्दे उतारे थे धोने के लिए, और अभी अभी जैसे डाले ना तो मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये हैक शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जितने भी इसके जो होल्स हैं, जो रॉड डालने के लिए जो रिंग होते हैं पर्दे में लगे हुए, वो क्या होता है स्टील के बने होते हैं, और वो जब आप धोते हैं ना तो वो कई बार मुड़ जाते हैं, टूट भी जाता है कई बार, लेकिन वो मुड़ जाते हैं अक्सर। हाँ,
अगर आप इसे किसी भी डोरी या किसी भी जैसे नाड़ा वाड़ा जैसे होता है वो, या घर में कई बार सूज के जो होते हैं डोरी, वो सारी चीज़ें आप उसमें से कोई भी चीज़ आप ले करके इस पर्दे के सभी जो रिंग है ना उसके अंदर से उसको घुसा के और एक टाइट नॉट लगा दीजिए। और उससे क्या होगा ना कि मतलब ये खुलेगा नहीं और ये जो रिंग है ना वो हिलेगा नहीं। तो एक ही डोरी से मैंने 2 पर्दे टांग लिए, और थोड़ी लंबी डोरी लेंगे तो सारे ही पर्दे एक साथ टंग जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी लेंगे तो आराम से 2-2 पर्दे उसमें बांध के और फिर आप इसको धोइए तो आराम से इसके जो रिंग है ना बिल्कुल ही नहीं खराब होंगे। एक और आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ये है खाली बोतल, और इसको पहले तो मैं काट लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर चाकू गरम करके मैंने ऊपर का जो हिस्सा था उसको मैंने काट लिया है, और नीचे का भी हिस्सा काट लेना है हमें, बिल्कुल ही ऊपर नीचे दोनों ही तरफ से काट लेना है। और उसके बाद जो बीच का हिस्सा है ना उसको क्या करना है कि एक ना उसमें क्रॉस लगा देना है, जिससे कि वो बीच में एक चीरा सा लग जाए। उसके बाद इसको बीच से भी काट देना है, दोनों तरफ का कट करने के बाद। और चाकू को मैं गरम करके काट रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने चीरा लगा दिया और बोतल को इस तरीके से ओपन कर दिया। अब चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। ये बहुत ही काम की टिप्स है। अगर कोई जो आप जैसे प्लांट लगाते हैं छोटे छोटे गमलों में, कई बार वो क्या होता है जैसे अभी हवा चलती है, बारिश का मौसम है, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और पौधे ना हमारे टूट जाते हैं। तो इसको स्टैंड करने के लिए, मतलब उसको खड़ा करने के लिए बोतल को कुछ इस तरीके से काट के आप थोड़ी सी मिट्टी को हल्का सा गहरा करके उसमें आप उसे घुसा के और उसके सपोर्ट के लिए लगा दीजिए। वो पौधा बिल्कुल नहीं हिलेगा और आराम से ग्रो करता रहेगा। तो मेरा भी ये पौधा बिल्कुल ही अब ऐसे लास्ट हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया है कि आई होप ये लग जाए। मेरे हाथ में ये कैंडी की थैली है, और क्या होता है ना कि बच्चे जब कैंडी लेते हैं ना तो उसको सीधा ऊपर से फाड़ देते हैं। आज मैं इसका ना बहुत अच्छा हैक बता रही हूँ। इसके ऊपर आप देखिएगा कुछ इस तरीके का लूप लगा होता है, जो कि उसको आप पकड़ेंगे ना तो खींच जाएगा। तो चाहे तो आप एक साइड से इसको खींच के और उसके अंदर एक घुसाने वाला होता है, उसमें आप घुसा के इसको लॉक लगा करके रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको फाड़ देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये ऐसी पैकेट वाली चीज़ें होती है जिसको आप बार बार शीशियों में भी नहीं रख सकते। तो आप क्या करें ना, इसके दोनों साइड से इसको जो ऊपर जो लुप्सा है उसको आप खींचिए, ये बड़े अच्छे से खींच जाता है। ये आपको ट्रिक ना किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अगर आप करके देखेंगे तो ये बच्चों के लिए बड़े ही काम की चीज़ है, छोटे बच्चे जिनके हैं। तो मैं भी, मेरे घर में एक कैंडी की बोतल आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये करके देखती हूँ, और कुछ इस तरीके से इसको मैंने बांध दिया। तो इसमें ना तो मुझे रबड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी, बस कुछ इस तरीके से बांध के दोनों तरफ से खुल गया और बांध दिया, और इसको फ्रिज में मैंने रख दिया। और जब भी आपको आपके बच्चे मांगे या खाएं तो कुछ इस तरीके से बांध के रख दीजिए और उनको दे दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं और लाइक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो लाइक भी कीजिए, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। चलिए एक और आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ। पुराने चादरों का आप क्या करते हैं, जो बेडशीट्स होते हैं जैसे फट जाते हैं, मेरी जैसे कि देख सकते हैं बुरी तरह से फट गई है, और मैं खुद भी नहीं देख पा रही थी कि ये कहाँ से फटी है। बीच में पूरी तरह से ये घिस के फट चुकी है। अब इसका क्या करें, क्योंकि साइड तो बहुत सुंदर है, और ये मैं लाई थी बहुत अच्छे वेस्ट साइड एक दुकान है वहाँ से, कई साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है, उससे भी पुरानी होगी शायद से। तो ये काफ़ी साल तक मैंने इसको बिछाया, लेकिन ये बीच से फट चुका है और घिस चुका है। ये किसी काम का नहीं है, लेकिन साइड इसका बहुत सुंदर है। तो मैं सोच रही हूँ साइड काट लूँ, और बीच का जो बचेगा ना उसका मैं ऐसे काट काट के, जैसे होता है ना कि यूज एंड थ्रो वाली जो चीज़ होती है, जैसे किचन में आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं, उससे अच्छा आप इसे यूज कर लेंगे। लेकिन साइड का पहले मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि इसका तकिया कवर इतना मस्त बनाया मैंने,
और 2 पिलो कवर बनाए, साथ में एक कुशन कवर बनाया, बॉर्डर काट लिया, बीच के कपड़ों को सही से जोड़ा और फिर मैंने बना लिया। तो अगर इसका फुल वीडियो आपको देखना है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर और अच्छे कपड़े मैंने काट लिए। बाकी जो बीच का जो एकदम बेकार कपड़ा था ना, उसको मैंने यूज एंड थ्रो के लिए, मतलब उसको गैस चूल्हे पे कुछ पोंछ लिया या कहीं पे कोई डस्टिंग वगैरह कर ली, क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल ही बेकार है। इसको अगर जरा सा भी छुएंगे तो ये फट जाएगा। बस इसी काम के लिए मैंने इसको रख लिया, क्योंकि कई बार कुछ जैसे मिस्त्री वगैरह आते हैं, कुछ साफ़ करते हैं, जैसे एसी हो गया या फिल्टर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कपड़े मांगते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए इन कपड़ों को अरेंज करके रख लें और जैसे ही वो मांगे फटाफट आप दे सकते हैं। और ये कपड़े बड़े काम के होते हैं, इनको फेंकिएगा मत, इसे संभाल के रखिए। और मैं तो किचन में जब से ये पुराने कपड़ों को मैं काट के रखने लगी हूँ, मेरा टिश्यू पेपर का खर्चा जो है ना इतना कम हो गया कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे टुकड़े ज़्यादा काम में आते हैं। और बड़े टुकड़ों का जो सबसे बड़ा साइड वाला अच्छा है, उसका मैं कुशन कवर और पिलो कवर बनाऊंगी। साथ में जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको किसी डस्टिंग वगैरह के लिए यूज करूंगी। तो आपको एक बार दिखा दूं, मेरा ये मसनद है जो कि मेरा साथी है। इससे मेरी सारी प्रॉब्लम जो है सो मेरी दूर रहती हैं, क्योंकि मैं इसको हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, एक बच्चे की तरह, क्योंकि इसने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया है। जो डॉक्टरों ने भी मेरा काम नहीं किया वो ये तक पिलो कवर ने किया है, पिलो ने किया है। इसको मैं हमेशा साइड में रखती हूँ और इससे मेरा जहाँ भी दर्द होता है, चाहे बाजू में दर्द हो या कहीं बैक पेन हो, मैं इसको ज़रूर लगा के सोती हूँ और इससे मेरा दर्द बहुत कम हो जाता है। क्योंकि इससे ना काफ़ी सहारा मिलता है हमें उलट पलटने में या कहीं भी मूव करने में। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है और अब इसकी सिलाई करूँगी। पूरी सिलाई तो आपको नहीं दिखाऊंगी, बस छोटा मोटा आपको कुछ आइडियाज़ की तरह मैं दिखा देती हूँ। कि यहाँ देख सकते हैं कि बॉर्डर को मैंने पहले सिला, जोड़ा और फिर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कोई कह नहीं सकता कि फटी पुरानी चादरों का मैंने ये बनाया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा करके उसे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा। बिना मसालों वाली वीडियो है, लेकिन विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आइडियाज़ देते रहें।